माता चिंतपूर्णी मंदिर अजीत नगर कपूरथला में 26वां धार्मिक समागम आयोजित किया गया। शुक्रवार को शिव मंदिर सिटी हॉल से लगभग शाम 5 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई। प्रमुख मंडलेश्वर माता वीना ने सभी शहरवासियों का धन्यवाद किया और मौके पर पहुंचे संत महापुरुषों का सम्मान किया। इस अवसर पर सुंदर और मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए परमात्मा का नाम जपने का उपदेश दिया। हल्का विधायक राणा गुरजीत सिंह भी इस मौके पर पहुंचे और हाजिरी लगवाई। शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा माता वीना देवी जी को प्रयागराज में 1008 की उपाधि से सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान संगतों ने माता वीना देवी जी को बधाई दी है, फूल मालाएं पहनाई है। स्वामी जी, आप पहली बार यहाँ पहुँचे हो? नहीं, मैं मैया जी से अब तीसरी बार मेरी भेंट है। और मैया जी जैसे छिन्नमस्तिका मंदिर के जो अजीत नगर कपूरथला में है, और इनको अभी जो महाकुंभ चला है उसमें मैया जी को श्री आदि शंकराचार्य महाराज त्रिकाल भवंता जो सन्यासी दीक्षा इनको मिली है, उनसे इनको श्री श्री 1008 वीनापुरी महामंडलेश्वर बनाया गया है। और वीनापुरी जी को, और इनकी जो साधना तपस्या, जो इनका जप सत्य है, उसी के कारण इनको ये फल प्राप्त हो रहा है। और जैसे जैसे इनके ऊपर भगवती जी की और आदि शंकर जी की कृपा बनती रहे और ऐसे ये कार्य करते रहे। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं समाज में जिनमें इन्होंने गौशाला, बच्चों को पढ़ाई के स्कूल और वातावरण से प्रेम, संतों से मेल मिलाप और संत सम्मेलन और पर्यावरण के ऊपर भी इन्होंने बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने जो अभी क्वेश्चन किया था कि सनातन के जो विरोधी हैं, देखिए हर जगह पे, हर समाज में, हर परिस्थिति में, हर समय में कोई ना कोई हर किसी का विरोधी रहता ही रहता है। लेकिन आप अपने मार्ग पे अडिग रहिए तो भगवान आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। देखिए, जो एकांत की बात है तो एकांत आदमी के जो है अपने अंदर ही एकांत है, अगर वो खोजे। लेकिन जो खोजने का असल मार्ग है वो संत ही बता सकते हैं। आप पुस्तक पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, वो आपको मार्गदर्शन वो भी करते हैं। लेकिन जब तक आप किसी टीचर के पास नहीं जाएंगे, आप क्लास नहीं अटेंड करेंगे, आप फिर वो क्लासें लगाएंगे नहीं, तो आपको इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए जो संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, और बिना साधुओं के, बिना संतों के जो संसार कभी भी चल ही नहीं सकता। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, सब जगह इसके प्रमाण हैं कि संत के बिना तो सृष्टि जो है चल नहीं सकती। तो संतों का आचरण करना और उनके जो उनका आचरण लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये संसार चल सकता है। अन्यथा देखिए कितने नशे और कितना कुछ जीवन में चल रहा है। एकांत जो है वो अपने ही अंदर है, भीतर है। जो खोजे सो पावे, गुरबाणी में लिखा हुआ है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। गुरबाणी का ये भाव है कि जो अपने मन में, अपने भीतर उतर के ध्यान साधना में, किसी का भी आप ध्यान कर लो, किसी मंत्र का, किसी गुरु का, किसी शक्ति का, किसी देवी का कर लो, तो अपनी साधना के बल से आप इस चीज को जान लोगे कि और गुरबाणी तो यहाँ तक बोला हुआ है कि जो साधना करते हैं सुनने से, साधना से तो वो खुद ही उसी का रूप हो जाते हैं जो सुनते हैं। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत तवल आकाश। सुनने से आपको धरती आकाश पातालों की खबर हो जाती है। सुनने से सिद्ध पीर महापुरुष बन जाते हैं, अन्यथा ऐसा कोई बन नहीं सकता। सब लोग सुनते अपने अपने घरों में साधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जब तक अपने आप की खोज आप नहीं करते, साधनों का, संतों का सानिध्य लेके, उनकी शरण लेके, तब तक इस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। संप्रदाय में गृहस्थ वाले और ब्रह्मचारी दोनों आ सकते हैं। देखिए, संत का कोई आश्रम नहीं होता, संत का एक ही आश्रम है, केवल प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। संतों ने तो पहले ये फरमा रखा है, हर गुरबाणी में, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। साधु क्या कर रहे हैं? प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। पशु पंछियों से, वृक्षों से, पर्यावरण से, पानी से, धरती से, हर मनुष्य से प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम ही उनको ऊपर लेके उठना है, और प्रेम ही उनको देखो उनकी जय जयकार करा रहा है।
पहले कपूरथला में उनको इतना प्यार मिला श्रद्धालुओं का, अब उनको इतनी बड़ी एक पदवी मिल गई है। तो इस बारे में क्या कहोगे कि अब तो पूरे देश में उनको इतना प्यार मिला है? देखिए, जो संत होते हैं उनकी जो ये पूर्वली जो भक्ति होती है, वही भक्ति उनकी आगे आके जो उजागर होती है। हम सोचते हैं कि अविना जी को जो महामंडलेश्वर बनाया गया, नहीं, इनकी पिछली जो पूर्व जन्म की जो भक्ति है वही इनको आगे लेके चल रही है। कोई भी संत अगर कोई चोला धारण करता है, कोई महामंडलेश्वर बनता है, तो उसका पिछला जो बीजा हुआ बीज है वही अंकुरित हो रहा है, वही तपस्या जो है, वही तपस्या के कारण भगवान उनको फिर से जन्म देते हैं संत रूप में, कि वो आगे आए और सबको उनका मार्गदर्शन करें और प्रेम करें, प्रेम बांटे और सबसे स्नेह करें और सर्वभक्ति भाव में सब लोग झूमते रहेंगे। इस बारे की ये धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे ये पदवी दी गई है। मैं इस पदवी को बड़ी निष्ठा से, बड़े मतलब ध्यान से इसका उपलब्ध करूँगी और ध्यान से पूजा पाठ जप तप करूँगी और धर्म को आगे लेके जाऊँगी। यही मेरा एक भाव है। ये 26वां है, वार्षिक जागरण एवं मेला है और मुझे प्रयागराज में मेरे तप को देखते हुए ये पदवी मिली है और मैं शहर निवासियों से निवेदन करूँगी कि आप सभी मुझे मिलकर मेरे साथ चलें और धर्म का प्रचार करें। आपके संप्रदाय में आपने अनुयायी बनने के लिए क्या नियम है? कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें धर्म पे चलना है और कुछ नहीं है। जो बच्चे नशों में फंसे हुए हैं, नशा छोड़ें और धर्म के कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लें। मुझे 40 साल हो गए। मैं अपने भक्तों की सेवा में लगी हूँ, माँ की उपासना करती हूँ। मेरे आराध्य माँ छिन्नमस्तिका जी है, माँ चिंतपूर्णी जी है और मेरे महाकाल जी हैं। मैं महाकाल जी की तपस्या में रहती हूँ और माँ भवानी की शरण में रहती हूँ। इसे रहते हुए मुझे 40 वर्ष हो गए तप करते हुए। तो उस जी मुद्दा क्या है कि भला करना, लोगों का, जगत का भला करने के लिए ही हम तप करते हैं। तो संत समाज किस लिए होता है और जो कुरीतियां हैं उनको दूर करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। जो संत का यही संदेश होता है। आखिरी सवाल है, एक अच्छा उपराला है आपकी तरफ से और अपने धर्म के साथ जुड़े हुए और आम लोगों को भी जगा रहे हो, आप हिंदुओं को भी जगा रहे हो कि धर्म को हमेशा याद रखो। बिल्कुल धर्म का प्रचार इसलिए हो रहा है कि हम सनातन को आगे लेके आए, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन बच्चे जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा तो आगे संतों को आना चाहिए ना, कि यदि हमारे बच्चे लोग धर्म परिवर्तन ही करते रहे, उनको अपने माता पिता की सेवा के बारे में नहीं पता होगा, गौ सेवा के बारे में नहीं पता होगा, धर्म के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर बच्चे आगे बढ़ कैसे सकेंगे। तो ये संस्कार हमें देना संतों का कार्य है। माता पिता बस अच्छा, उनके विचार अच्छे हों, धर्म का वो भी कार्य करें मगर अच्छे विचार रखें।